जय हिंद दोस्तों, विद्यापीठ में आप सबों का स्वागत है। अभी हम बिहार दरोगा का सेट नंबर 22 देखेंगे। इससे पहले हम सेट नंबर 21 तक जो है कवर कर चुके हैं और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए हैं। तो वहां जाके आप पहले टेस्ट दे सकते हैं और इसके बाद आके यहाँ पे इसका टेस्ट का आंसर मिला सकते हैं। तो चलिए हम आज का क्लास को शुरू करते हैं। तो देखेंगे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो कर रहा है, देखेंगे तो कह रहा है एक बंधता पुरुष से एक सामान्य महिलाओं से विवाह करता है, बंधता के लक्षण उत्पन्न होंगे, ये किस में होगा? तो अब जानते हैं बंधता मतलब होता है कर्ल ब्रांडनेस होता है। ठीक है, कर्ल ब्रांडनेस जो रोग होता है उसका वाहक जो होता है स्त्री होती है। तो इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पुत्रियों के द्वारा पुत्र में, यानी महिला जिसका वाहक होता है, लेकिन ये रोग जो होता है ये किस में होता है? लड़का में ये रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह थर्मामीटर जो 2000 सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त होता है, तो ये कौन सा होता है? ये पूर्ण विकिरण पैरामीटर होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, यानी जब हम कुएं से बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो महसूस क्या होगा? पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। यानी पानी में जब चलेगा बाल्टी, पानी अंदर में जब उठाएंगे तो बाल्टी क्या होगा? हल्का महसूस होगा। जैसे ही पानी स्तर से बाल्टी ऊपर हो जाएगा तो ये क्या होगा? हल्का वेट उसका जो है भारी हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जब सिले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह जो है कुरकुरे हो जाते हैं। जब कोई भी बिस्कुट होता है, ये आपका जिसे क्या कहते हैं, जो थोड़ा जो होता है टाइट नहीं रहता है, वो क्या होता है? ढीलापन हो जाता है, और जिसके कारण जो है उस बिस्कुट को हम यदि फ्रिज में रखते हैं तो फिर से वो मतलब अपना रूप आ जाता है और वो अंदर जाते ही क्या होता है? कुरकुरे टाइप का हो जाता है। तो ये किस कारण से होता है? तो इसे देखेंगे तो इसमें होता है क्या है, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसीलिए अतिरिक्त नमी जो है अवशोषित हो जाती है। तो यहाँ पे इसका आंसर 4 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेट नंबर 5 सूची 1 को सूची 2 से मिलान के लिए दिया गया है। तो इसमें देखिएगा तो पहला दिया है ईईजी। ईईजी होता है वो मस्तिष्क के जांच के लिए ईईजी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर 1 का 3 लगाइएगा। 1 का जो होगा क्या हो जाएगा? 1 का 3 हो जाएगा। इसके बाद दिखाइएगा ईसीजी। ईसीजी होता है ये हृदय के लिए होता है, तो इसका देखेंगे तो 2 का 4 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे ईओजी। ईओजी का जो प्रयोग होता है वो आँख के लिए इसका यूज किया जाता है, तो 3 का 2 हो जाएगा। और ईएमजी देखेंगे तो ये आपका मांसपेशी के लिए होगा। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कार्बन के तीसरे अपरूप की खोज 3 वैज्ञानिक के टीम द्वारा की गई थी जिन्हें रसायन शास्त्र के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उसको चिन्हित कीजिए जो उस टीम में जो है सम्मिलित नहीं था। तो 3 तो इसमें सम्मिलित था और एक जो सम्मिलित नहीं था वो देखेंगे इसका फेमेन नाम था। क्या नाम था? फेमेन। तो इस तरह से ये तीनों जो था सम्मिलित था। कौन कौन? HW क्रोटो, RF कर्ल और RE स्माइले जो था इसमें सम्मिलित था, जबकि फोमेन जो था यह इसमें सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित युग में से कौन सा एक जो है सुमेलित नहीं है? तो इसमें एक सुमेलित नहीं है, तो देखेंगे Y2K ये कंप्यूटर है, ये सही है। गठिया जो हो गया यूरिक अम्ल के इकट्ठा हो जाने के गठिया रोग होता है, ये भी सही है। ध्वनि प्रदूषण को हम डेसिबल से मापते हैं, ये भी सही है। परम 10,000 पृथ्वी से पृथ्वी तक का मिसाइल है, ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि परम 10,000 जो होगा ना ये आपका कंप्यूटर हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरेसेंट ट्यूब को अधिक मान दिया जाता है, क्यों? ये जो दिया जाता है देखेंगे तो इसमें प्रकाश प्रसारित विकिरण करने हेतु अधिक बाह्य सतह होती है, ये सही है। वोल्टेज के उतार चढ़ाव पर प्रभाव इससे पर नहीं पड़ता, ये भी सही है। इसमें देखेंगे तो ट्यूब के इलेक्ट्रिकल ऊर्जा लगभग पूर्ण रूप से प्रकाशित में परावर्तित होता है, ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें से कोई भी जो है इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर डी लगा लीजिएगा। 8 नंबर का आंसर डी हो जाएगा। 9 का आंसर देखेंगे तो कर है सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोतों का कारण है, तो क्या कौन सा कारण हो जाएगा? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। जब देखिए नाभिकीय संलयन में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करता है, जिससे क्या होता है बहुत सारा ऊर्जा मुक्त होता है, और यही कारण है कि जो सितारों सब में ऊर्जा का ये मुख्य स्रोत होता है। ठीक है, और सूर्य के भी कभी कभी पूछता है सूर्य में प्रकाश का क्या कारण है, तो नाभिकीय संलयन जो होता है सूर्य का प्रकाश का कारण है।
10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पीसा की झुकी हुई मीनार गिरी जो है नहीं जाती है, मतलब जो मीनार है वो गिरी हुई कभी गिरती नहीं है, ये बता रहा है किस लिए गिरती नहीं है, तो इसका कारण देखेंगे। तो ये है आपका गुरुत्वीय केंद्र, गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन, यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न लेजरों किस्मों में से कौन लेजर प्रिंट में जो है प्रयुक्त होती है, तो ये जो प्रयुक्त होता है आपका लगा लीजिएगा सेमी कंडक्टर लेजर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सिरका निम्न में से एक जलीय घोल है, तो ये किसका घोल है, तो ये देखेंगे एसिटिक अम्ल का ये घोल हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ब्लू मून परिघटना होती है, तो ब्लू मून जो परिघटना होगा जब एक माह में 2 पूर्णिमा होता है तो उसको हम ब्लू मून कहते हैं, या एक माह में जब चंद्र ग्रहण 2 आ जाता है उसको ही ब्लू मून कहा जाता है। कौन सा, जो दूसरा वाला चंद्र ग्रहण होगा वो आपका ब्लू मून कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समृद्ध यूरेनियम होता है, तो समृद्ध यूरेनियम जो होता है ये आपका देखेंगे तो प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप की घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है, तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 जो है सुमेलित करने के लिए दिया गया है, तो यहाँ देख लेते हैं। तो देखेंगे तो कह रहा है एलईडी जो होता है ये क्या होता है, तो ये आपका लागत प्रभावी प्रकाश का स्रोत होता है, तो इसका लगाएंगे 1 का 3 हो जाएगा, ठीक है, 1 का 3 हो जाएगा, 1 का 3 लगा लीजिएगा। उसके बाद देखेंगे एलसीडी होता है लोकप्रिय और प्रभावशाली मोबाइल की स्क्रीन होता है, तो इसका लगाइएगा 1 4 हो जाएगा। उसके बाद SARS देखेंगे तो पक्षी की बीमारी यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 4 का जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर लगाएंगे, इसका आंसर जो होगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, तो 1 किलोवाट घंटा का मान होगा यह आपका 3.6 गुने 10⁶ जूल के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, न्यूट्रोस्यूटिकल्स उत्पाद है जिसमें क्या होते हैं, तो जिसमें होते हैं आपका देखेंगे तो पोषक और औषधि का प्रभाव होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन देखिएगा, एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है, तो इसमें से एक कथन सही है, इसको बताना है, तो इसका कथन देखेंगे तो डी नंबर सही दिया गया है। कौन सा होगा, वह कम से कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होगा, तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखिएगा, चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है, तो चिलगोजा जो होता है प्राप्त तो पाइन के पेड़ से प्राप्त होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कुनैन के अतिरिक्त निम्न में से कौन एक जो है शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए जो है प्रयोग किया जाता है, तो ये जो प्रयोग किया जाता है इसका देखेंगे आर्टिथर हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन कर रहा है, एक ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती हैं तो कहलाते हैं, तो क्या कहेंगे, समस्थानिक कहलाएगा या आइसोटोप्स जो है इसे कहते हैं, तो इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो 22 नंबर क्वेश्चन है आपका कथन और करने वाला, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर जो है अब विलुप्त हो चुका है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये सही बात है क्योंकि उसको खुदाई के कारण इसका खुदाई के दौरान जो प्रकट हुए हैं, तो ये भी सही है, तो यहाँ पे इसका आंसर ए और बी दोनों सही है, और ए जो है व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन है, तो अशोक द्वारा जो स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ देखेंगे ये आपका जो हो जाएगा बिहार का लौरिया नंदनगढ़ जो हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे तो पुराणों की कुल संख्या है, तो पुराणों की कुल संख्या कितना हो जाएगा, 18 जो है पुराणों की कुल संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है निम्न स्थानों में से किस एक से राष्ट्रकूट द्वारा एलोरा पहाड़ी में निर्मित गुफाओं मंदिर स्थित है, तो इसमें देखेंगे तो गुफा का मंदिर जो स्थित है यह आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट आता है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था, तो उज्जैन का जो प्राचीन काल था उसमें उसका अवंतिका नाम था, तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किस एक को 2 बार सिंहासन रोहन हुआ था, तो ये जो हुआ था औरंगजेब का, यहाँ पे इसका जो है डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुगल बादशाह औरंगजेब को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, उसका पहला राज्याभिषेक जो हुआ था वो आपका 31 जुलाई 1658 ईस्वी में, और दूसरा जो हुआ था
15 जून 1659 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से जो है निम्न साक्ष्यों में से किस एक के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था? तो ये जो है शाहजहां के काल में किया गया था। शाहजहां के शासन काल में उसके पुत्र दारा शिकोह ने उपनिषद और भागवत गीता और योग वशिष्ठ को जो है अनुवाद फारसी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर देखेंगे। पत्थर पर प्राचीन शिलालेख किस भाषा में लिखे थे? तो ये किस भाषा में था, इसके बारे में बताना है। तो देखेंगे, तो इसका आंसर जो होगा ये हो जाएगा प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा कभी कभी पूछता है कौन धर्म से संबंधित था, तो ये आपका जैन धर्म से प्राकृतिक भाषा संबंधित था। पाली भाषा आ जाएगा बौद्ध धर्म से। और संस्कृति भाषा का जो सर्वोच्च काल बोला जाता है या स्वर्ण काल कहा जाता है, ये आपका गुप्त काल जो है संस्कृत का काल के लिए फेमस है। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति किस व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन है। तो ये कथन देखेंगे तो किसका है, तो ये आपका रामानंद जी का है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक रामानंद थे, जिनका जन्म जो है 1292 ईस्वी में लगभग प्रयाग के कान्याकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। प्रज्ञा तथा वाराणसी में जो है शिक्षा प्राप्त की। जाति पाति तथा ब्राह्मण अंडावरों का विरोध करते हुए उन्होंने सभी जातियों के लिए लोगों का अपना उपदेश दिया था। किसके द्वारा? रामानंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 32 नंबर दिया है। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो स्वदेशी के समर्थक देखेंगे तो आपका अरविंदो घोष थे। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिएगा, 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय हुए बंगाल विभाजन 1905 से 8 के प्रमुख नेता अरविंदो घोष थे। अन्य नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल थे, जो उग्रवादी नेता थे। नेक्स्ट आता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए एक तरफ तो आंदोलन दिया है और दूसरी तरफ उसका डेट दिया हुआ है। इसके बारे में हम देख लेते हैं जो कब कौन सा घटना हुआ था। असहयोग आंदोलन, ये जानते हैं असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। सभी का आंदोलन जो हुआ था 1930 में हुआ था। नेक्स्ट आता है भारत छोड़ो आंदोलन, देख लेते हैं पहले। तो ये आपका 1942 में हुआ था और कांग्रेस में मंत्रिमंडल का गठन 1937 में हुआ था। तो इस तरह से इसका आंसर हम देखेंगे, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो देश नायक जो कहा गया था यह आपका रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। सुभाष चंद्र बोस को रविन्द्रनाथ टैगोर ने देश का नायक कहा था तथा महात्मा गांधी ने देशभक्तों का राजकुमार कह के संबोधित किया था। किसको? सुभाष चंद्र बोस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर। निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की जिन्हें पूर्ण स्वराज जो है का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो ये जो किया गया था अध्यक्षता, ये देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। कांग्रेस का 44वां वार्षिक सम्मेलन 1929 में लाहौर रावी नदी के किनारे हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस बनाने का निर्णय किया गया था, यही 1929 को किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर। ये सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलान करने के लिए फिर दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो कह रहा है इंडियन काउंसिल। तो इंडियन काउंसिल जो था, तो इंडियन काउंसिल को मिलाएंगे तो इसका 4 नंबर हो जाएगा मार्ले मिंटो। ठीक है, तो इसका 4 नंबर लगाइएगा मार्ले मिंटो। उसके बाद आता है भारत सरकार अधिनियम, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो भारत सरकार अधिनियम देखेंगे तो ये आपका 1935 सैमन कमीशन 1919 रिपोर्ट संयुक्त समिति के सिफारिश पे, और स्वाधीनता अधिनियम देखेंगे तो ये आपका माउंटबेटन प्लान, ये आपका 1 नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर लगाइएगा आप लोग, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट आता है 37 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संबंध नीचे 4 घटनाओं का वर्णित घटनाओं के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही कालक्रम का चयन कीजिए। तो इसका आंसर मिला लीजिएगा। तो इसका आंसर जो दिया हुआ है सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 के लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो ये जो किया गया था आपको AC मजूमदार के द्वारा। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है
देखिएगा तो भारतीय संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें से एक सुमेलित नहीं है, तो इसको देखना है। तो देखेंगे वन जो हो जाएगा, वन जो होगा समवर्ती सूची, ये सही है। शेयर बाजार समवर्ती सूची ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये संघ सूची में आ जाएगा, संघ सूची, ठीक है, ये इसको रखिएगा। और डाकघर बचत बैंक देखेंगे तो संघीय सूची में, ठीक है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची में, तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत आता है। तो समानता का जो अधिकार आएगा ये आपको देखना है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा। तो ये आएगा अनुच्छेद 14, 15 और 16 के अंदर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के उद्देशिका से संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन जो है सही है। तो इसमें से एक सही बताना है आपको। तो इसका आंसर देखेंगे तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंत्योगत उद्देश्य बना, ये सही है। उसके बाद देखिए इसकी नई प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी सही है। और इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये गलत है क्योंकि इसका संशोधन किया जा सकता है। और देखेंगे तो संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। तो भारत में केंद्र राज्य संबंध है, ये आपको किस किस पे निर्भर करता है। तो ये देखिएगा संवैधानिक प्राविधानों पर, यह सही है। परंपराओं तथा व्यवहारों पर, यह भी सही है। न्यायिक व्याख्याओं पर, यह भी सही है। बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर, यह भी सही है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी सभी पे करता है। नेक्स्ट देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन कर है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। कुछ आंसर हम मिला दे रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। सभी यहाँ पे तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन जो है, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। तो किस किस के बातों को ध्यान में रखते हुए बना सकती है। तो यहाँ पे देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु, ये भी सही है। संबंधित राज्य की सहमति से, ये भी सही है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अवस्था में, ये भी सही है। और राष्ट्र हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इसे पारित करता है तब भी कर सकता है। तो यहाँ पे इसका आंसर चारों लगा लीजिएगा, डी हो जाएगा। कथन करने वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिएगा तो राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त है। तो ये देखना है आपको, ये क्या है, सही है। लोग खराब शासन के लिए समान राजनीतिक दलों को कोसते हैं, ये भी सही है, लेकिन ये दोनों व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 46 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा तो 46 नंबर क्वेश्चन में 46वें क्वेश्चन कह रहा है, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है किसके भारत के राजनीतिक व्यवस्था मूलभूत लक्षण है। ये लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ये भी सही है। ये देखेंगे इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, ये भी सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में नहीं थी, ये भी सही है। यह एक एकीकृत शक्ति का जो है प्राविधान है, ये यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर इसका आंसर बी लगाइएगा, यानी 1, 2 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट 47वां क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है बिल्कुल प्रारंभ से भारत को राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्न में से कौन सा कालक्रम जो है सही है। तो यहाँ पर देखेंगे कालक्रम, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। देख लेते हैं यहाँ पे, इसका डी नंबर आंसर है। और क्या क्या हो जाएगा, पहला राजेंद्र प्रसाद, दूसरा एस राधाकृष्ण, तीसरा जाकिर हुसैन और चौथा जो हो जाएगा बीबी गिरी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान के प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं थे। हम जानते हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 3 वर्ड जोड़ा गया था। इसमें से कौन कौन शब्द जोड़ा गया था ये हमको देखना है। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये सब जो था सो बाद में जोड़ा गया था। तो इस तरह से इसका आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 49 नंबर कह रहा है, निम्न भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालक्रम बनाएं तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चयन करने के लिए बोल रहा है। तो देखेंगे सबसे पहले देखिएगा तो सिक्किम का जो गठन हुआ था ये 1975 में हुआ था, ठीक है। सिक्किम का प्रयोग पहले हुआ था तो 1975 में हुआ था। उसके बाद देखिएगा तो अरुणाचल प्रदेश का हुआ था, ये आपका 1986 में हुआ था। उसके बाद जाइएगा तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का हुआ था, ठीक है। और उसके बाद जाएंगे तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड का हुआ था। तो इस तरह से आंसर मिलाइएगा तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 50 नंबर, वाणिज्य बैंकों में गैर
निष्पादनीय गति संपत्तियों का अर्थ होता है। तो क्या अर्थ होता है ये देखेंगे तो आपका सी हो जाएगा, ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, बैंक दर वह दर है जिस पर, तो बैंक दर वह दर होगा जिस पर क्या होगा, आरबीआई जो है वाणिज्य बैंकों को उधार देता है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भुगतान संतुलन में निहित होता है। तो भुगतान संतुलन में क्या निहित होगा, तो दृश्य व्यापार होगा, अदृश्य व्यापार होगा, ऋण होगा, यानी उपयुक्त सभी। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। तो ये किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये 2005 में जो है इसको पारित किया गया था। ठीक है, 10 फरवरी 2006 से इसको लागू किया गया, लेकिन पारित जो हुआ था ये 2005 में ही पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निर्धनता के स्तर का आंकलन किया जाता है। तो निर्धनता का जो स्तर है उसका आंकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये देखेंगे तो परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा एक असमताएं घटाने का उपाय नहीं है। तो इसमें से असमताएं घटाने का उपाय नहीं देखेंगे तो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण नहीं है। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चीनी उद्योग से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा जो है सही है। तो इसमें से कूट में दिया हुआ है कौन कौन सा सही है। ठीक है, इसका देखेंगे तो आपका 2 और 3 जो है सही है, यानी ये और ये 2 और 3 सही है। यानी भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। तो यहाँ पे जो है 2 और 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में किया जा रहा है, जो स्थित है। तो ये स्थित कहाँ पे है, भोपाल में स्थित है। यहाँ पे इसका आंसर देखेंगे तो आपका बी हो जाएगा। 15 फरवरी 1976 को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की स्थापना भोपाल में जो है मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 58 नंबर, भारत की लगभग 1/3 गाय बैलों की संख्या 3 राज्यों में पाई जाती है। ये 3 राज्य है कौन कौन है, ये देखेंगे मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर बी लगा लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, सार्क देशों में सबसे घना आबादी वाला देश कौन सा है। तो सबसे घना आबादी वाला जो हो जाएगा ये बांग्लादेश हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 60 नंबर का है सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए। तो पहला जो आता है अधिकतम नगरीकृत राज्य, अधिकतम नगरीकृत जो राज्य आ जाएगा तो इसमें याद रखिएगा तमिलनाडु होगा। ठीक है, अधिक नगरीकृत राज्य में जो आ जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा। दूसरा देखिएगा सबसे अधिक नगरीय वाला राज्य जो हो जाएगा ये आपका महाराष्ट्र जनसंख्या का प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पे जो है 2 का ये हो जाएगा। वहीं 3 पर देखेंगे अधिकतम घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश जो हो जाएगा वो आपका दिल्ली हो जाएगा, जो 1 नंबर में वहाँ पे था। न्यूनतम घनत्व वाला जो देखेंगे तो सबसे न्यूनतम घनत्व वाला जो हो जाएगा ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर लगाइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न दशाओं में से कौन वैश्विक ताप के असर को इंगित करती है। तो वैश्विक जो इंगित करती है तो देखेंगे हिमानी का पिघलना ये सही है, सागरीय तल में उत्थान ये भी सही है, मौसमी दशाओं का परिवर्तन ये भी सही है, ग्लोबलिंग तापमान में वृद्धि ये भी सही है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी लगा लीजिएगा। नेक्स्ट आता है, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो ये देखेंगे तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य में जो है फुलर झील स्थित है। तो फुलर झील आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। और ये कौन सी नदी पे है, तो गोमती नदी के किनारे पर फुलर झील स्थित है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट 64 नंबर देखिएगा, वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है। तो वृक्षित से सबसे बड़ा हो जाएगा ये आपके पूर्वी डेक्कन क्षेत्र में हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है। तो सबसे ज़्यादा जो जलग्रहण क्षेत्र है ये आपका गोदावरी है। गोदावरी जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई देखेंगे तो 1465 किलोमीटर है। और इसके बाद कृष्णा, महानदी, नर्मदा व कावेरी की स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 66 नंबर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली
चोटी कौन है? तो सबसे अधिक ऊंचाई वाली जो है ये आपका सैडल पीक है, जो किस पे है? उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है और उसका ऊंचाई देखेंगे तो 732 मीटर जो है इसका ऊंचाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में निम्न झरनों में से जो है सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा है? सर्वाधिक ऊंचाई पर जो है यह आपका जोग झरना है। भारत का सबसे ऊंचा झरना जो है अथवा गारसोप अथवा महात्मा गांधी प्रपात साबरमती कर्नाटक में स्थित है और जिसकी ऊंचाई देखेंगे तो यह आपका 225 मीटर ऊंचा है। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। तो सबसे अधिक वर्षा जो प्राप्त करता है ये आपका तमिलनाडु करता है। भारत में सितंबर महीने में मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है, जिसके कारण सूर्य के दक्षिणायन यानी ITCZ का दक्षिण का खिसकना है। निर्वर्तन मानसून बंगाल की खाड़ी जलवाष्प ग्रहण कर पूर्वी तट भागों में वर्षा कराती है। अक्टूबर नवंबर में जो है उत्तरी सरकार क्षेत्र में, जबकि नवंबर दिसंबर में देखेंगे तो तमिलनाडु के तट पे या कोरोमंडल तट पे वर्षा कराती है। तो इस तरह से इसका आंसर देखेंगे तो आपका तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 69 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में निम्न लिखित जातियों में से कौन जो है बहुपतित्व की प्रथा मानती है? तो इसमें से देखेंगे तो कौन कौन जाति मानती है, तो इसका देखेंगे तो नागा और जौनसारी। तो यहाँ पे इसका आंसर 3 और 4 हो जाएगा। 3 और 4 होगा, ये गलत हो गया। 3 और 4 दिखेगा, 3 और 4 यानी टोडा और जौनसारी। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो लेह लद्दाख जो है ये आपका सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है और सबसे ज़्यादा वर्षा यदि पूछे कौन प्राप्त करता है तो ये आपका मेघालय में खासी पहाड़ी पे मानसीराम जगह है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त होता है। नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और अरब सागर में जाके जो ये नदी है गिरती है? तो ये नदी कौन सी हो जाएगा? ये देखेंगे नर्मदा हो जाएगा। भारत में नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और अरब सागर में जाकर क्या होती है? गिरती है। यह दक्षिण भारत और उत्तर भारत में मध्य में पारस्परिक जो है सीमा बनाती है और दो नदी जो है, एक तो याद रखिएगा तापी और दूसरा नर्मदा, ये दोनों नदी जो है मिलकर एस्चुरी का निर्माण भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी के किस एक पर स्थित है? तो ये बगलिहार परियोजना है, ये आपका चेनाब नदी पे स्थित है। ठीक है, बगलिहार परियोजना। इस पे याद रखेगा एक सलाल परियोजना भी है, दुलहस्ती परियोजना भी है, तो ये सब याद रखेगा किस पे? चेनाब नदी पे है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी समुद्री धाराएं हैं? तो इसमें से कौन सी एक जो है ठंडी समुद्री धारा है? तो यहाँ पे देखना है तो हो जाएगा हम्बोल्ट की धारा, तीसरा जो हो जाएगा ओयासिबो की धारा और कनारी धारा। ये क्या है? ठंडी जलधारा है। जबकि ब्राजीलिय जलधारा देखेंगे तो ये गर्म जलधारा हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर लगाएंगे 1, 3 और 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। तो संविधान में मूल विचार कर लिया गया है, यह अमेरिका के संविधान से। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के जो है लागू करने हेतु लाया गया है? तो ये आपका देखेंगे तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 43 के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका जो है 45 हो जाएगा, सॉरी इसका जो है 45 होना चाहिए। यहाँ पे आंसर दिया 43 जो कि गलत होगा, यहाँ पे 45 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए मनरेगा कार्यक्रम अनुच्छेद 45 के अंतर्गत लागू किया गया है। नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 45 में यह व्यवस्था की गई है कि कर्मकारों के लिए निर्वाहन मजदूरी आदि राज्य उपयुक्त विधान या किसी अन्य रीति से कृषि के उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारियों को काम निर्वहन मजदूरी शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश के संपूर्ण उपभोक्ता सुनिश्चित कराने का काम का दशा लागू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर 45 याद रखेगा। अनुच्छेद 45 में मनरेगा का चर्चा किया गया है। कहता है क्रांति की माँ कहलाती है। तो क्रांति की माँ जो है मैडम भीकाजी कामा को कहते हैं क्रांति की माँ। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये है आंसर डी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त करता है। तो सबसे ऊंचे पोषण स्तर जो प्राप्त करता है वो करता है सर्वहारित। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म जो हुआ था यह आपका एटा में हुआ था। तो यहाँ पे इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट कहता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद का उदय हुआ।
इनमें कितने महाजनपद वर्तमान में जो है बिहार के क्षेत्र में स्थित है? तो बिहार के क्षेत्र में आपका 3 महाजनपद है। 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में मिलता है। 3 महाजनपद में देखेंगे तो अंग, मगध, बज्जी जो वर्तमान बिहार क्षेत्र में स्थित है। कौन कौन? अंग, मगध और बज्जी जो है ये आपका जो है बिहार क्षेत्र में स्थित है। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार का प्रथम जो मुस्लिम मुख्यमंत्री था वो आपका देखेंगे तो ये होगा अब्दुल गफ्फर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट कार्ड है बिहार के किस जिले में बहुरंगी ग्रेनाइट पाया जाता है? तो बहुरंगी ग्रेनाइट जो है आपका नवादा जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है बिहार प्रदेश में पर्णपाती वनों की वर्गीकृत किया जाता है। तो ये जो किया जाता है आपका आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। यहाँ पे इसका आंसर टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कर है किस नदी पर बिहार के प्रथम चाय परियोजना है? तो ये चाय परियोजना किस नदी पे है? तो ये देखेंगे सोन नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बिहार में सिगरेट का संगठित क्षेत्र कारखाना कहाँ है? तो ये आपका मुंगेर में पाया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बिहार राज्य की कुल जनसंख्या में कौन सा भाग कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है? तो ये जो आता है आपका 1/3 आता है। नेक्स्ट आता है उदंतीपुरी बिहार का जो है उदंतीपुरी बिहार का संस्थापक कौन थे? तो उदंतीपुरी का जो स्थापना था ये आपका धर्मपाल के द्वारा किया गया था। उदंतीपुरी बिहार का स्थापना धर्मपाल था और पाल वंश के समय में ही धर्मपाल ने विक्रमशिला महाबिहार की भी स्थापना की। उदंतीपुरी और जगदल के विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा केंद्र भी इसी काल में जो है अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट देखेंगे तो आपका आता है मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो ये आपका सिमरावगढ़ था। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो ये जो हुआ था आपका देखेंगे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा जिस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी वो किस में है? ये जो देखेंगे तो भारत संविधान की धारा 348 में कहा गया है। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को इनमें से किसकी योग्यता का होना जो है अनिवार्य है? तो ये देखेंगे तो वो लोकसभा का। यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। और उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा सदस्य की जो योग्यता होता है वही होना चाहिए उपराष्ट्रपति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लेखित भाषाओं के बारे में क्या सही है? तो इसमें से एक सही है। तो ये देखेंगे बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है स्वीकृत भाषा है, ये सही है। क्योंकि देखिएगा तो 2003 के अंदर जो 4 भाषा को इंक्लूड किया गया था, कौन कौन सी भाषा थी? तो बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। ठीक है, तो इसको याद करने का ट्रिक हम बताए थे, बोडो मास जो है ये इसका ट्रिक होता है। नेक्स्ट आता है लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। तो लेखा समिति की रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की जाती है वो आपको लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है। तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। तो ये जो होता है आपका काल्पनिक और बड़ा होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 94 क्वेश्चन, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है तो क्यों? तो सुन नहीं सकता है तो ये जानते होंगे आप, ध्वनि के प्रचारण करने के लिए माध्यम नहीं है। क्योंकि ध्वनि को जो एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए हमको माध्यम की जरूरत होता है। तो वहाँ पर नहीं हवा है, नहीं मतलब कोई मिश्र वायु है, तो इसके कारण से वहाँ पे जो है ध्वनि का ट्रांजेक्शन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट आता है 95वां क्वेश्चन देखिएगा, तो सभी जैव यौगिक में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व है। तो सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व क्या होगा? तो यह आपको कार्बन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो है उत्कीर्ण लेखों में कौन सा एक हर्षवर्धन के विरुद्ध पुलकेशिन द्वितीय की सैन्य सफलता का उल्लेख करता है? तो ये जो उल्लेख करता है आपका देखेंगे तो एहोल उत्कीर्ण अभिलेख हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन जो है, सप्तांग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो सप्तांग सिद्धांत है ये आपको कौटिल्य के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप, प्रयाग के शिलालेख किसके प्रशस्ति में अंकित है? तो ये देखेंगे आपका समुद्रगुप्त के। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित
सल्तनत शासकों में से कौन जो है अफगान मूल के थे? तो अफगान मूल के जो शासक था ये आपका लोदी वंश था। ये शासक जो था अफगान वंश से संबंधित था। अफगान लोदी वंश का संस्थापक के द्वारा किया गया था, बहलोल लोदी के द्वारा। और लोदी वंश का ही लास्ट शासक था इब्राहिम लोदी, जिसको बाबर के साथ जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें वो मारा गया। और वहाँ से ही मुगल वंश का जो है स्टार्टिंग हो जाता है। नेक्स्ट आता है शेरशाह को दफनाया गया था। तो शेरशाह को दफनाया गया, ये आपका सासाराम में शेरशाह को दफनाया गया था। इस तरह से हम 100 क्वेश्चन का डिस्कशन कंप्लीट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ, इसका PDF हम टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए हैं, तो वहाँ जाके PDF को डाउनलोड करके और वहाँ से आप टेस्ट दे के फिर आपको इसका आंसर मिला